हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का एमके जीके स्टडी पे। दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल का 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि पता है कि आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है 2 मार्च से। आप लोग का बिगुल बज चुका है एग्ज़ाम का, तो आप लोग तैयारी में कीजिए। और ये जो प्रश्न रहेगा ये प्रीवियस प्रश्न है, जो आरपीएफ कांस्टेबल का ये प्रीवियस प्रश्न है। और ऐसा ही प्रश्न आरपीएफ एसआई में देखा गया था, तो ऐसा ही प्रश्न हूबहू देगा। जो 50 प्रश्न जीके का रहेगा इसका, और अलग से हम इसका करंट अफेयर का वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखते हैं कि हंटर आयोग की नियुक्ति किसकी जांच के लिए की गई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए, जो हंटर आयोग की नियुक्ति जो हुआ था, ये हुआ था 19 अक्टूबर 1919 को। इसका डेट याद रखना है। कितने को हुआ था? हंटर आयोग का गठन कब किया गया था? 19 अक्टूबर 1929 को। और जलियांवाला घटना कब घटा था? तो 13 अप्रैल 1919। और जलियांवाला हत्याकांड में जो जिम्मेदार कौन था? जनरल ओडायर था। कौन था? जनरल ओडायर। और कितने जलियांवाला हंटर कमीशन में कितने लोग का कमेटी बनाया गया था? 5 लोग का। कितने लोग का? 5 लोग का कमेटी में सदस्य बनाया गया था। जनरल ओडायर को गोली किसने मारा था? उधम सिंह ने मारा था। किसने? उधम सिंह ने मारा था। उधम सिंह ने मारा था। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए उधम सिंह मारा था, कहाँ जाकर मारा था। चलिए अगला प्रश्न, ज़्यादा डीपली में नहीं जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसा ही प्रश्न आएगा 1857 के बंगाल भेजे। चलिए दूसरा प्रश्न दिया है कि अधिशासी कार्यपालक द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं प्रत्योजित विधान। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा प्रत्योजित विधान, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? तो स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी नहीं। राइट, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासन में किया था? देखिए इसका राइट, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। चंगेज खां कब आक्रमण किया था? तो 1221 में। कब किया था? 1221 में। और यहीं इल्तुतमिश का मृत्यु कब हुआ था? इल्तुतमिश का मृत्यु जो हुआ था 1236 में। कब हुआ था? 1236 में। ये इल्तुतमिश की बेटी थी राजिया सुल्तान। आप लोग को पता है आई होप, राजिया सुल्तान जो प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। आप लोग बता दीजिए कि रजिया का सुल्तान किससे हुआ? रजिया की शादी किससे हुआ था? रजिया का शादी किससे हुआ था? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट और माल्थस के जनसंख्या के बारे में विचार कैसा है? विचार पूछ रहा है। तो विचार तो था निराशावादी। कैसे था? ऑप्शन नंबर ए, निराशावादी। ऑप्शन नंबर ए, निराशावादी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? देखिए ऐसा ही प्रश्न आरपीएफ एसआई में पूछा था, तो इसे प्रश्न से आप लोग को घबराना नहीं है। ऐसा प्रश्न दे रहा है। तो अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनानी। कहाँ से लिया गया है? अर्थशास्त्र कैसा भाषा है? तो यूनानी भाषा है। अगला प्रश्न, आइकोनोमिया शब्द का अर्थ क्या होता है?
इकोनोमिया शब्द। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घरेलू प्रबंध। घरेलू प्रबंध, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूसुफ आदिल शाही। देखिए, यूसुफ आदिल शाह यह 1490 में 1490 में 1490 में बीजापुर में, कहाँ? बीजापुर में आदिल शाही राजवंश का स्थापना किया था ना, आदिल, हाँ, बीजापुर। बीजापुर यही क्वेश्चन करता है कि पुर्तगालियों ने यूसुफ आदिल शाह से बीजापुर कब छीना था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1510। 1510 1510 में कौन था? तो डी अल्बुकर्क। डी अल्बुकर्क। हाँ, बीजापुर 1510 में पुर्तगालियों छीना था कौन? तो डी अल्बुकर्क सुना था। अल्बू अल्बू उसे कहा जाता है 1510 में यूसुफ आदिल शाह से छीना था। सॉरी, थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल, जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये होता है स्पीकर द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर द्वारा। क्वेश्चन पूछ देगा कि लोकसभा का और दोनों सत्र, यानी आपात स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा का सत्र कौन बुलाता है? सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और सत्र का बैठक कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। बैठक कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है कि आपातकाल स्थिति में लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन को बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। बैठक कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षात्मक सरकार का एक गुण है? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यह लोगों की स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है, यह नीतियों के शीघ्र निष्पादन को सुनिश्चित करता है, कार्यपालिका नियत कार्य अवधि अत्यंत स्थिरता को भावना प्रदान करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा। स्विस संघीय सभा के 2 चैम्बरों को क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय परिषद और राज्यसभा, नेशनल काउंसिलिंग एंड काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स। अगला प्रश्न है, 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री को क्या क्या नाम था? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकोलो डी काउंटी। निकोलो डी काउंटी। ये आया था किसके समय में? देवराय प्रथम। देवराय निकोलो काउंटी किसके समय आया था? तो देवराय प्रथम के समय। देवराय प्रथम के समय आया था 1420 में। 1420 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी सॉरी, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन होता है जलाक्रांत में क्षेत्रों में विकसित, माने जल वाला क्षेत्र में अधिक विकसित कौन होता है? तो मैंग्रोव वन होता है, ऑप्शन नंबर बी। नागतिबा और महाभारत पर्वतमाला किसमें शामिल है? तो निम्न हिमालय में। इसे लघु हिमालय भी कहा जाता है। लघु हिमालय। लघु हिमालय भी कहा जाता है किसे? निम्न हिमालय को। अगला प्रश्न, आमतौर पर पिंक मोल्ड किसका नाम है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा। निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। निद्रा रोग जो होता है ट्रिपोसोनोमा बूसी गोम्बी एक मक्खी है। ट्रिपोसोनोमा क्या है? एक मक्खी है। मक्खी से होता है। ट्रिपोसोनोमा मक्खी से होता है, ऑप्शन नंबर ए। ट्रिपोनोसोमा कुछ उसका बूसी गम्बी नाम है, एक मक्खी है। चलिए अगला प्रश्न, रुधिर राशि का
हिम्पोलिप किसमें देखी जाती है? हिम्पोलिप जो देखी जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये होता है, एक सेकेंड, आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा जो समूह होता है ना, आर्थ्रोपोडा में आ जाता है, आर्थ्रोपोडा में आ जाएगा जोंक, जोंक, केंचुआ, ये सब आ जाता है आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा संघ ग्रुप में। चलिए आप लोग बताइएगा, वह विषाणु जो कैप्सिडहीन होता है लेकिन केवल न्यूक्लिक अम्ल प्रयुक्त होता है, उसे क्या कहलाता है? उसे हम प्रियोन बोलते हैं, प्रियोन, प्रायोन, पर्यायोन। विलसिकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? तो इसे कोशिकीय प्रतिरक्षा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, कोशिकीय प्रतिरक्षा, कोशिकीय प्रतिरक्षा। अगला प्रश्न है, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान के बाहर कर दिया गया था? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान के बाहर कर दिया गया था? आप लोग को पता है कि शेर शाह सूरी द्वारा और हुमायूं के बीच 1540 में कनौज का युद्ध, या इसे बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध हुआ, और इसमें शेर शाह सूरी हुमायूं को खदेड़ दिया, और कहाँ कर दिया? हिंदुस्तान से बाहर सिंध। कहाँ कर दिया? हिंदुस्तान से बाहर सिंध। क्वेश्चन कहता है, यह 15 वर्षों तक घुमक्कड़ के तहत अपना जीवन यापन किए। आज जब शेर शाह का 1545 में मृत्यु हो गया कलिंजर के युद्ध में, कहाँ? कलिंजर में जब शेर शाह का मृत्यु हो गया, तो फिर हुमायूं आते हैं और गद्दी को धारण करते हैं, गद्दी को धारण करते हैं। और हुमायूं की मृत्यु कब होता है? हुमायूं का मृत्यु, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरे सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, कनौज। तो फिर हुमायूं कब आते हैं? फिर हुमायूं, अच्छा, हुमायूं की मृत्यु कब होता है? हुमायूं की मृत्यु 1556 में, 1556 में। हुमायूं की मकबरा कहाँ है? तो हुदी यानी दिल्ली। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली। हुमायूं का जो मकबरा बनाया कौन बनाया? इसकी बीवी, इसकी बीबी, इसकी बेगम, इसकी बेगम, इसकी बेगम, इसकी बेगम बनाई, यानी इसकी बीवी बनाई। हुमायूं के मकबरा के वास्तुकार कौन है? वास्तुकार तो गयास, मिर्जा गयास, मिर्जा गयास, मिर्जा गयास है, मिर्जा गयास। चलिए, आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुधात्विक ग्रंथिकाएं, इन्हें मैग्नीज ग्रंथिकाएं भी कहते हैं, स्कंदरों में कहाँ पाई जाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा, गहरे महासागर के तल में, गहरे महासागर के तलों में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से विषम पद का पता लगाइए। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है, तो इससे आप लोग को घबराना नहीं है। इसमें विषम पद क्या हो जाएगा? बोल्सोन हो जाएगा, बोल्सोन। ये भी एक झील है, एक डेल्टा है, और ये बोल्सान जो होता है इन तीनों से अलग है। कांडला पतन कहाँ है? कांडला पतन आप लोग को पता है, गुजरात के कच्छ में। कहाँ है? गुजरात कच्छ में। कुल कितने भारत में पतन है अंतर्राष्ट्रीय? 12 है। कितने हैं? 12। 12 बड़े हैं, और छोटे कितने हैं? तो 200 के आसपास, 180 समथिंग देता है, 200। कांडला कहाँ है? गुजरात कच्छ रण में है। और मरमुआ गाँव कहाँ है? मरमुआ गोवा, मरमू गोवा कहाँ है? ये गोवा में है। नाहवा सेवा कहाँ है? नाहवा सेवा मुंबई है। नाहवा सेवा पारादीप कहाँ है? उड़ीसा। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा है। चलिए आप लोग कमेंट कर बताइए, कमेंट करके बताइए कि कांडला बंदरगाह कहाँ है? कांडले नहीं होती है, इसको बता दीजिए कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन है? कृत्रिम बंदरगाह। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक
सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया था? ये अच्छा प्रश्न है। अमीर खुसरो। कौन किए थे? अमीर खुसरो। तबला के जनक किसे कहते हैं? अमीर खुसरो। कव्वाली के जनक, भारत में कव्वाली के जनक अमीर खुसरो। कव्वाली के जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। और दोहा लिखते हैं, दोहा के जनक भी कहा जाता है किस? अमीर खुसरो कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न। सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये सूफी आंदोलन ये ईरान से, फारस, पर्सिया, पर्सिया क्या बोलते हैं? ईरान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईरान बोलते हैं। मुस्लिम सूफी आंदोलन का संबंध किससे है? मुस्लिम धर्म से है। किससे है? मुस्लिम धर्म से है। मुस्लिम धर्म से है। सूफी आंदोलन का धर्म मुस्लिम धर्म से है। और भारत में चिश्ती धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। इनका मजार कहाँ है? इनका मजार अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में इनका मजार है। अगला प्रश्न। सूखी बर्फ क्या है? सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। सूखी बर्फ क्या है? CO2 है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न। विज्ञापन, जो विज्ञापन लगता है, विज्ञापन, साइन बोर्ड और सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सा होता है? देखिए उसमें जो गैस होता है वो नियान होता है। नियान होता है। पूछता है कि लैंप में जो पहले लैंप आता है उसमें कौन सी गैस भरा जाता है? नियान भरा जाता है। कौन सा गैस? नियान गैस भरा जाता है। केंचुए के पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? तो ये होता है अग्रगामी, यानी आगे की ओर होता है। ऑप्शन नंबर ए अग्रगामी। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा जैव नवकिरणीय है? नवकिरणीय जैव, नवकिरणीय क्या हो जाएगा? चमड़े की बेल्ट हो जाएगा। इसमें सब प्लास्टिक और नवकिरणीय लग रहा है। छाल वलक पर उगने वाली कवकों को किस प्रकार का कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वल्कवासी। वल्कवासी। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का आकाश कैसा दिखता है? काला दिखता है। और नीला कैसे दिखता है? और पृथ्वी कैसे दिखता है? आकाश को देखा तो काला, आकाश को देखा तो काला। अब पृथ्वी को देखा तो नीला, पृथ्वी का देखा तो नीला, पृथ्वी का देखा तो नीला, आकाश का देखा तो काला, पृथ्वी का देखा तो नीला। बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं। यह किसके कारण होते हैं? तो यह होते हैं ध्रुवन के कारण। नहीं सॉरी, किसके कारण दिखाई देता है ना? तो प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण। प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने के द्वारा किया गया था? रेडियो एक्टिव का खोज किसने किया था? रेडियो एक्टिव खोज रदरफोर्ड ने। किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? बहुत अच्छा, ये कितने बार परीक्षा में पूछा गया है क्वेश्चन। इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? तो जल की बूंदे द्वारा सूर्य से प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से। अपवर्तन और परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। CAD हो जाएगा CAD। इसका फुल फॉर्म तो कंप्यूटर एडेड कह दिया है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होगा। अगला प्रश्न। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न। दहन है, दहन क्या है? तो दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? कार्बन का एक रूप नहीं है। काजल। ऑप्शन नंबर बी, काजल। तो दोस्तों यह था आज का 38 प्रश्न। तो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में करंट अफेयर के साथ। आई होप अपना ध्यान रखिए, खूब मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद।